जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई गवर्नमेंट भर्ती अपडेट के साथ। जी हां दोस्तों, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत इंडियन आर्मी ने ARO यानी कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस बरेली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बहराइच, बलरामपुर, बरेली, बदायूं, फारुखाबाद, इसके अलावा हरदोई, लखीमपुर खेरी, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट्स के एलिजिबल मेल कैंडिडेट से अग्निवीर इंडियन आर्मी रैली भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। और आपको बता दें कि आपकी आर्मी रैली राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ में होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट नेम यानी कि यहाँ पर आपकी कौन कौन सी ट्रेड्स रहेंगी। तो यहाँ पर आपकी पहली ट्रेड होगी अग्निवीर GD यानी कि जनरल ड्यूटी। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ट्रेड्स होंगी अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स, इसके अलावा अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर SKT यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल, और यहाँ पर इसके अलावा आपकी ट्रेड्स होंगी अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2022 से शुरू हो चुके हैं और इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 30 जुलाई 2022। और अगर बात करें आपके एडमिट कार्ड की डेट के बारे में, तो आप अपने एडमिट कार्ड 10 अगस्त 2022 से डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर बात करें यहाँ पर आपकी रैली की डेट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी रैली की डेट रहेगी 19 अगस्त 2022 से लेकर 15 सितंबर 2022। तो दोस्तों, ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपकी उम्र 1 अक्टूबर 2022 के हिसाब से काउंट होगी। तो इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 21 साल तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि साल 2022-23 के लिए इंडियन आर्मी की जो भी रैलीज होंगी उन सभी के लिए आपकी मैक्सिमम एज में आपको 2 साल तक की छूट दी जाएगी, यानी कि आपकी जो अधिकतम उम्र है वो 23 साल तक हो सकती है। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके पे स्केल यानी कि इसके वेतन के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निवीर को मिलने वाली सैलरी के बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उस अग्निवीर को शहीद होने पर कितनी धनराशि यानी कि डेथ कंपेंसेशन के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी, तो इसका भी हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निवीर GD यानी कि जनरल ड्यूटी ट्रेड के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और ये जो आपने 10वीं पास करी है, इसमें आपके एग्रीगेट यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर कम से कम 45% मार्क्स होना जरूरी है और आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33 यानी कि 33% मार्क्स होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th ऐसे बोर्ड से पास करी है जहां पर ग्रेड सिस्टम है, तो आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम D ग्रेड होना जरूरी है और सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर यानी कि एग्रीगेट आपका कम से कम C2 ग्रेड होना जरूरी है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अग्निवीर GD ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अग्निवीर टेक्निकल के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है। और ये जो आपने 12वीं पास करी, इसमें आपके पास PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसके साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश भी होना जरूरी है। और ध्यान रहे कि आपके 12th में एग्रीगेट यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है और आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में यानी कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स भी होना जरूरी है। तो या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने 12वीं पास करी हो PCM के साथ यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ, इसके अलावा इंग्लिश भी उसमें होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके पास कम से कम 1 साल का ITI कोर्स भी होना जरूरी है रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर। और ये जो आपने ITI करी है, ये आपने NCQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से करी हो। और ध्यान रहे इस ITI में आपका लेवल 4 या फिर उसके अबव लेवल होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे अग्निवीर क्लर्क और SKT यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 12वीं पास करी है वो किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो है 12वीं पास होना जरूरी है, चाहे वो आपने आर्ट्स से करी हो या फिर कॉमर्स से या फिर साइंस से। लेकिन ध्यान रहे ये जो आपने 12वीं पास करी है, इसमें आपके एग्रीगेट यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में यानी कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास 12th के अंदर इंग्लिश, मैथ्स
अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग सब्जेक्ट हैं तो इन सब्जेक्ट्स में भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी अग्निवीर क्लर्क और एक्सकेडी ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन 10 पास के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें एग्रीगेट परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली 8th पास होना जरूरी है। और इस ट्रेड के लिए भी आपका एग्रीगेट परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, लेकिन आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों ये थी आपकी ट्रेड वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपके टोटल 4 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पीएमटी क्लियर करने के बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर लास्ट में आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो पीएफटी में सबसे पहले आपकी होगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग। और इस 1.6 किलोमीटर रनिंग को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट में वो कैंडिडेट्स आएंगे जो इस 1.6 किलोमीटर रनिंग को 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, वो कैंडिडेट्स ग्रुप फर्स्ट में आएंगे और ऐसे कैंडिडेट्स को 60 में से 60 मार्क्स दिए जाएंगे। और वो कैंडिडेट्स जो कि 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम लेते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को ग्रुप सेकंड में रखा जाएगा और आपको 60 में से 48 मार्क्स दिए जाएंगे। तो पीएफटी में ये हो गई आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग। 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने के बाद में पीएफटी में आपका अगला टेस्ट होता है बीम यानी कि पुलअप। तो यहाँ पर पुलअप टेस्ट के अंदर आपको मैक्सिमम 10 पुलअप्स निकालने होते हैं और अगर आप 10 पुलअप्स प्रॉपर वे में सही तरीके से निकाल पाते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 33 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 27 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 7 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो 21 मार्क्स और अगर आप 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 16 मार्क्स दिए जाएंगे। और वो कैंडिडेट्स जो कि 6 पुलअप्स भी नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पीएफटी में बीम यानी कि पुलअप टेस्ट होने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डिश। 9 फीट डिश में एक 9 फीट का लंबा गड्ढा होता है जिसको कि आपको कूदना होता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी है अगले स्टेप्स में जाने के लिए। पीएफटी में 9 फीट डिश क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है जिगजैग बैलेंस। जिगजैग बैलेंस भी क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि इसके भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो दोस्तों ये हो गया इसका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में पीएफटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और पीएमटी में आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ट्रेड वाइज आपके पीएमटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निवीर जीडी ट्रेड के लिए आपकी हाइट के बारे में। तो अग्निवीर जीडी के लिए आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में, तो इस ट्रेड के लिए आपका चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुला होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड के लिए आपकी हाइट के बारे में। तो इस ट्रेड के लिए आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में, तो इस ट्रेड के लिए आपका चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुला होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी ट्रेड के लिए आपकी हाइट के बारे में। तो इस ट्रेड के लिए आपकी हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और अगर बात करें इस ट्रेड के लिए आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में, तो इस ट्रेड के लिए आपका चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुला होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे अग्निवीर ट्रेड्समैन 10 पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास ट्रेड के लिए आपकी हाइट के बारे में। तो इन दोनों ही ट्रेड्स के लिए आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और अगर बात करें इन दोनों ही ट्रेड्स के लिए आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में, तो इन दोनों ही ट्रेड्स के लिए आपका चेस्ट कम से कम 76 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुला होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मिलने वाली छूट के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि सन्स ऑफ सर्विसमैन यानी कि सर्विसमैन के बेटे हैं, या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या फिर सन ऑफ वॉर विडो, या फिर किसी एक्स सर्विसमैन की विडो के बेटे हैं, या फिर वो कैंडिडेट्स जो कि वॉर विडो के लीगली अडॉप्टेड सन या फिर सन इन लॉ है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। अगर बात करें चेस्ट के बारे में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को चेस्ट में कम से कम 1 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। और अगर बात करें वेट के बारे में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को वेट में कम से कम 2 किलोग्राम तक की छूट दी जाएगी। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने नेशनल को किसी भी खेल के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर,
या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पर या फिर अपने स्कूल कॉलेज या फिर अपने यूनिवर्सिटी को किसी भी गेम के अंदर रिप्रेजेंट किया है और अगर आपने कोई मेडल जीता है या फिर आपने टीम इवेंट के अंदर 6th पोजीशन हासिल करी है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। और अगर बात करें चेस्ट के बारे में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को चेस्ट में कम से कम 3 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। और अगर बात करें वेट के बारे में, तो ऐसे कैंडिडेट्स को वेट में कम से कम 5 किलोग्राम तक की छूट दी जाती है। तो ये हो गया आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मिलने वाली छूट। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में पीएमटी क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप मेडिकल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमने इसका एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। सिलेक्शन प्रोसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका रिटन एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर 2022 में होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसके रिटन एग्जामिनेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो दोस्तों ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाले हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको ओरिजिनल कॉपी साथ में लेके जानी है और ओरिजिनल कॉपी के साथ ही साथ आपको हर डॉक्यूमेंट की 2 अटेस्टेड फोटो कॉपी भी साथ में लेकर जानी है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रैली के टाइम साथ में लेके जाने हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड। इसके अलावा आपको जो है अपनी 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी साथ में लेकर जानी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपकी फोटोग्राफ्स होंगी, इनका बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही होना जरूरी है। फोटोग्राफ्स के अलावा यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को लेकर जाना है जो कि सन्स ऑफ सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को अपना रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर जाना है ताकि आपको पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट में छूट मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी आपको साथ में लेकर जाने हैं ताकि आपको रिटन एग्जामिनेशन में बोनस मार्क्स मिल सके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी आप साथ में लेकर जाएं ताकि आपको रिटन एग्जामिनेशन में बोनस मार्क्स मिल सके। और इन सब के अलावा आपको जो है एफिडेविट, सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपको अपना साथ में लेकर जाना है। तो दोस्तों ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको रैली के टाइम साथ में लेकर जाने होंगे। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था ARO यानी कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस बरेली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बहराइच, बलरामपुर, बरेली, बदायूं, फारुखाबाद, इसके अलावा हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट्स के एलिजिबल मेल कैंडिडेट से अग्निवीर इंडियन आर्मी रैली भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। ये वीडियो इसके बारे में था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।